नमस्कार, मैं डॉक्टर संदेश चौहान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रसेशिवन आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड स्पाइन केयर में। आज हम जानेंगे कान में तेल डालने की विधि, जिसे ग्रंथों में कर्णपूरण इस नाम से संबोधन किया है। तो कान में तेल डालने की विधि क्या है, उसमें मिस्टेक्स क्या क्या हो जाती है, किन किन चीज़ों में अवॉइड करना है, उसके लाभ क्या क्या हैं और उसकी विधि कैसे है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। तो सर्वप्रथम रेफरेंस है हनुमन्या शीर कर्णशूलग्नम कर्णपूरणम। तो इसका मतलब है कि कर्णपूरण किन किन रोगों में या कौन कौन से एरिया को कवर करता है। तो ये स्पष्ट रूप से ग्रंथों में बताया है कि हनु यानी टीएमजे जॉइंट अगर लॉक है तो इसमें ये काम करेगा। बाद में मन्या यानी सर्वाइकल का कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम का, तो वो रीजन में कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी सर्वाइकल माइलोपैथी यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, तो ये या डीजनरेशन हो अगर सर्वाइकल स्पाइन का, तो उसमें भी काम करेगा। शीर यानी हेडेक कोई भी हो, कोई भी प्रकार का, यानी वातज काइंड ऑफ, यानी ज़्यादा प्रिकिंग सेंसेशन वाला अगर हेडेक हो तो उसमें भी जाके काम करेगा। और कर्ण, जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं, कर्ण जहाँ पे तेल डालने वाले हैं, तो उस स्थान के भी रोग वो या डिसीजेस कवर कर लेगा। तो तेल डालते वक्त ये कैसा होना चाहिए, अर्थात कोष्ण यानी गुनगुना होना चाहिए। तो ये पेशेंट को पूछना है, या घर के सदस्य को आप करना चाह रहे हैं तो उसको पूछना है कि ये तेल आपको सहन होगा कि नहीं, तो वही टेम्परेचर का तेल आपको डालना है। तो कहाँ तक डालना है, जब जहाँ पे वो ईयर कैनाल जो है वो पूरा भरना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे एडल्ट में 3 to 5 ml, 5 ml में काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूँ, जिनका कान का होल बहुत बड़ा है जैसे नॉर्थ इंडियंस में होता है, तो 3 to 4 ml मैक्सिमम ये आप गुनगुना तेल उसमें डाल सकते हैं। कितने समय तक रखना है वो तेल डाल के, तो 1.5 मिनट, लगभग 90 सेकंड। ग्रंथों में मात्रा शतम यानी शत मात्रा यानी 100 मात्रा तक रखना है, यानी हम लोग लगभग 1.5 मिनट ऐसा पकड़ के चलेंगे या 90 सेकेंड्स। तो 1.5 मिनट रखने के बाद क्या करना है, तो कान में एक ऐसे बात बनानी है रुई की, कॉटन की, और वो सिर्फ ऐसे डाल देनी है अंदर। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो पूरा का पूरा तेल इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और जितना आवश्यक है उतना रह जाएगा। उसके बाद फिर से दूसरा कॉटन की रुई की बात बनानी है और यही पूरा अंदर भर देना है इस तरह से, और वो दूसरा जो ड्राई रहेगा और वो बंद कर देना है कान। सेम प्रोसीजर आपको दूसरे कान में करनी है, सेम प्रोसीजर, और कान पैक करके आपको सोना है। अब इससे फ़ायदे तो मैंने बता दिए हैं। अब अवॉइड किन किन चीज़ों में करना है, जब भी आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ हो, यानी कान का जो पर्दा होता है अंदर, तो ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो अगर फट गया है तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि तेल अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट हो सकता है। और अगर आपको दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है कान का, तो भी आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बहुत सारे पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि कान में तेल नहीं डालना है बच्चों को, लेकिन आई एम स्लाइटली डिफर टू दिस ओपिनियन। अगर आप कान में तेल डाल सकते हैं बच्चों के, लेकिन इस विधि से कान में रुई डाल के वो तेल एब्जॉर्ब करना है, जितना आवश्यक है उतना तेल वहाँ पे रहेगा। अब कान में तेल डालने की विधि क्यों प्रचार में आई, या इसको दिनचर्या या रूटीन रेजिम में इसको महत्व क्यों दिया गया, क्योंकि ये वात दोष का एक स्थान बताया गया है। और जब भी हम लोग वात दोष के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें स्निग्धता या ऑयलीनेस वहाँ पे प्रदान करना होता है, यही मुख्य चिकित्सा होती है या ट्रीटमेंट होती है। तो आप इसको घर पे करके देखिए, आपको लाभ कितना मिलता है इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए। हम आगे भी दिनचर्या अध्याय में वर्णन किए हुए छोटे छोटे, मतलब पादाभ्यंग कैसा करना है, मतलब आपके पैर की मालिश कैसे करनी है, या नाक में तेल कैसे डालना है, या हेड मसाज जो नॉर्मली हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं तो वो कैसे करना है, या क्या क्या चीज़ें अवॉइड करने हैं, कौन कौन से प्रकृति में वो लाभकारक है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आगे भी देखते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे नए नए वीडियो जानने के लिए नोटिफिकेशन या बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।